क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा ये मतलब बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 7 चैप्टर पढ़ने था। बीच बीच में से मैं कुछ टॉपिक छोड़ा हूँ, जैसे ट्रिपल स्टेट ऑफ वाटर ये छूटा हुआ है, हल्का फुल्का कुछ टॉपिक्स ट्रिपल पॉइंट था। मतलब बोलने का तो मैं थोड़ी थोड़ी बातें बीच बीच में बची हुई है। बाकी चैप्टर 7 चल रहा है न्यूमेरिकल्स ऑन थर्मल कंडक्टिविटी या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कल पढ़ाया गया था, बताया भी गया था। नीट में हर साल है, मेंस में कभी कभी आया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ क्वेश्चंस करके देख लो थर्मल कंडक्टिविटी या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम अ टेम्परेचर 3T to 2T इन 10 मिनट्स, और फिर रूम टेम्परेचर कितना है T। फिर एज्यूम दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल। नीट 16 का है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट्स विल बी। ठीक है, कितना होगा ये बताना है, तो हो जाएगा क्या। तो कल बताएगा था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक मास्टर फॉर्मूला भी बताएगा था, एक उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला भी बताएगा था। इसको किससे बनाना ठीक रहेगा, मास्टर फॉर्मूला से बताएंगे। कैसे पता चला, वो जैसे पता चला वैसे ही करना एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, थोड़ा सोचना, एनालाइज करना। ट्यूशन टीचर तो नहीं समझा सकता कब क्या करना है, ऑप्शन देख करके एनालाइज करना कि मास्टर फॉर्मूला से बनाएंगे कि एग्जैक्ट फॉर्मूला से बनाएंगे। इसीलिए कल मैं एनसीईआरटी का एक लास्ट क्वेश्चन बताया था, उसमें बताया गया था आपको मास्टर से बनाने में 10 मिनट आ रहा था, नहीं 9 मिनट आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में उसका आंसर 10 मिनट है। बुक में आंसर भी मिलाया होगा, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर 10 मिनट ही दिया होगा। तो थोड़ा बच के करेंगे इसको, मैं भी मास्टर से ही बनाने वाला हूँ। क्या फॉर्मूला था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, T इज इक्वल क्या था, T ना, ओ अच्छा सॉरी थीटा थीटा 1 गर्म था, ये ठंडा, ये सराउंडिंग। नीट वाले लोग जान लो, इसका क्वेश्चन लड़ेगा एग्जाम में। तो केस 1 में 3T minus 2T by 10। अरे यार मुक्का बाजी कर रहे हो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, तो मार दो। K into 5T by 2 minus T 3T by 2। श्योर हो ना, K बराबर 1 बाई 15 ना 15। वैसे केव करने का भी जरूरत नहीं है, 2 केस में से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। केस 2 में अब बॉडी को कहाँ जाना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट्स। अब टाइम दिया हुआ है, अब थीटा 1 मतलब दिया हुआ रहेगा, कौन होगा थीटा 1, कौन हो जाएगा, हाँ थीटा 1 2T हो जाएगा। मतलब ये अब गरम से ठंडा, अब और ठंडा हो रहा है, तो ठंडा वाला जो वो गरम हो गया। अब गरम से थीटा 2 निकालना है, और थीटा नॉट तो ठीक है, ये फॉर्मूला यही रह जाएगा। थीटा 1 माइनस थीटा 2 मतलब 2T माइनस थीटा 2 x, चलो या थीटा भी मान सकते हो, यू कैन मान लो x बाई ये T दिया हो 10 इज इक्वल टू K मालूम चला हुआ, फिर 2T प्लस माइनस फिर 2T माइनस x अपॉन 10 1 बाई 15 एलसीएम 2 x बाई 2 से ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x x बराबर 3T by 2। यूनिट 16 का है, और ये सही आंसर इसका। मतलब देख रहे हो, इसमें मास्टर फॉर्मूला लग रहा है, इसको लॉग टॉक से बनाने में पता नहीं क्या आ जाएगा आंसर, इसमें 3T by 2 आ जा रहा है। तो ये जो लोग का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, खुद से ही समझना पड़ेगा, और नो टीचर विल हेल्प यू आउट। जब लॉग वाले से बनाना है या मास्टर फॉर्मूला से बनाना है, तुमको खुद ही समझना पड़ेगा। तुम एग्जाम निकालोगे, तुमको देखना है, कोई एक बेसिक ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूं इसमें ये लगा लेना, देख देख के समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो तुम्हारी मर्जी।
यू कैन डिसाइड योर सेल्फ। अब ये नीट 14 का क्वेश्चन है। कुछ लोग बोल रहे हैं शायद लॉग से बनेगा या किससे बनेगा, वो तुम देख लो, मैं तो कोई नहीं होता बोलने वाला, खुद ही देखना पड़ेगा। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन फर्स्ट 5 मिनट्स, और उसके बाद टू 54 डिग्री इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स पूछ रहा है, ठीक है। लॉग से बनाओगे या किससे बनाओगे वो तो देख लो। मैं होता तो मास्टर फॉर्मूला से बनाता, देख इजी का बात नहीं, मतलब ऑप्शन में से देखो। और यू कैन, हाँ मतलब ये दो में थोड़ा डिफरेंस कम है, तो ये थोड़ा सोचने की बात है। बनाओ मास्टर फॉर्मूला से बनाओ, देखो मास्टर फॉर्मूला से 3 का डिफरेंस नहीं आएगा, ऑब्वियस बात, 3 का डिफरेंस नहीं आएगा। यही चीज मैं भी समझाने वाला हूं कि 3 का डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। जो भी इससे आंसर आएगा हम लोग मास्टर से बना के देखते ही हैं। हाँ, बाकी नीट में यही प्रॉब्लम है कि ये क्वेश्चन आपको 35-38 सेकंड में बनाना है, तो ऐसा नहीं कि एक बार इससे बनाए फिर गलत हुआ, एक क्वेश्चन बनाए फिर गलत हुआ, फिर लॉग से बनाए। इतना मौका नीट के एग्जाम में तो नहीं मिलेगा। मेंस एडवांस में बहुत टाइम है, नीट में उतना टाइम नहीं मिलेगा, एक बार में मार देना है जो करना। बनाओ, क्या कहते हैं इसमें केस 1 में थीटा 1 गरम वाला कितना है माइनस बाई इज इक्वल टू फिर माइनस थीटा नॉट, यही सराउंडिंग का यही निकालना है इस बार। तो ये कितना हो गया 10/5 2 के ये 65 ना हो माइनस थीटा नॉट, दिस इक्वेशन नंबर 1। केस 2 में 60 हो जाएगा ना, गरम वाला 60, ठंडा वाला 54, क्या बाई टाइम 5 ही रहा, के को के रहने देते हैं, थीटा 1 प्लस माइनस कितना हो गई 6/5, फिर के, फिर 57 हुआ शायद, ये 57 हुआ, 57 माइनस डिवाइड कर देते दोनों का आपस में, क्वेश्चन 1 डिवाइड बाई क्वेश्चन 2, 2/6/5, इसका के कट गया, 65 माइनस थीटा नॉट, 57 माइनस थीटा नॉट, ये ऊपर चले जाएगा 10/6, 65 माइनस थीटा नॉट, 57 माइनस थीटा नॉट, 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 57 5 का 285 होता है, माइनस 5 थीटा नॉट, 65 3 का 195, माइनस 3 थीटा नॉट, इधर उधर करो, ये हो गया 90, 2 थीटा 45 डिग्री सेल्सियस। और 3 का डिफरेंस लॉग वाले से लेने पर नहीं आएगा, तो जो आ रहा है वही मार के काम चला लेंगे। A bucket full of hot water cools from 75 degree Celsius to 70 degree Celsius in time t1, 70 to 65 in time t2, 65 to 60 in time t3. Then तीनों के बीच रिलेशन पूछ रहा है, t1 t2 t3 सेम, t1 t2 से बड़ा, t2 t3 से बड़ा, t1 t2 t3, t3 t2 से बड़ा, t2 t1 से बड़ा। डी ऑप्शन कह रहा है t1 t2 से बड़ा, t2 t3 से छोटा। सॉल्व करके देखो, पता लगाओ क्या होगा। क्या क्या है केस 1 में, टाइम के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, मास्टर फॉर्मूला से बनाते हैं। कितना होगा पहले में 75 माइनस 70, t1 इज इक्वल टू के 75 प्लस 70 बाई 2। कुछ रूम टेम्परेचर को कुछ मान भी सकते हो, अगर मान लो, बट मैं होता तो 30-40 मान लेता। जब कैलकुलेशन ही करना है, जब कैलकुलेशन ही करना है, और वो थीटा नॉट जनरली सराउंडिंग का टेम्परेचर होता 30-40 डिग्री, कुछ मान लो। बट तुम थीटा नॉट से बना रहे हो ठीक है, बट अगर 30-40 मान लेते तो ठीक ही रहेगा। हाँ, मतलब इंट्रेंस में जल्दी बनाने के लिए। बाकी देख लेते हैं कितना हो गया, ये 5
इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 155 by 2 135 by 2 72.5 होगा। T1 बराबर कितना हो गया फिर 5 by K 72.5 माइनस ठीक है। और केस 2 में 2 से ही पकड़ने का ट्राई करना चाहिए। 70 माइनस 65 बाई T2 के सीधा इसके गुणा लूं 70 प्लस 65 135 बाई 2 67 यही ना 5 बाई T2 हुआ तो K बराबर कितना हो गया K बराबर 5 बाई नहीं T2 बराबर 5 बाई K 67.5 तो सीधा तीसरा बिना सॉल्व करके ही बता दो T3 बराबर कितना होगा 5 बाई K 62.5 भी आएगा लगता है। बस तो इसी में से देख लो ऊपर वाला सेम है नीचे का भी एक स्टेप सेम है तो ये थीटा नॉट को आप कुछ मान लो जो मानना है मान लो हाँ ऐसे भी सोच लो ये सब तो सेम है तो यहाँ डिनोमिनेटर में मान लो 40 मानते थे यहाँ डिनोमिनेटर में 32.5 बच रहा है यहाँ पर 27.5 बच रहा है और यहाँ पर 22 तो नीचे वाला क्या हो रहा है नीचे वाला घट रहा है तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा इनवर्सली है नीचे वाला घट रहा है ये सब तो सेम है और नीचे वाला घट रहा है नीचे वाला घट रहा है तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब T1 बड़ा होगा T2 से ना यार T3 T2 T1 बड़ा C वाला ये अच्छा नीचे वाला घट रहा है तो ऊपर वाला बढ़ रहा है तो T3 सबसे बड़ा होगा T3 सबसे बड़ा तो C सही हो गया इतना सोच के करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग चैप्टर का नाम आप लोग देख रहे थे न्यूमेरिकल्स ऑन थर्मल कंडक्टिविटी या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दो तरफा इंपॉर्टेंस है स्कूल में प्रूफिंग आएगा उसका और न्यूमेरिकल आप लोग देखे दो तरीके से बना सकते हैं उसका। उस हिसाब से थर्मल कंडक्टिविटी एक्चुअली में एक ही तरह का इंपॉर्टेंस रखता है। स्कूल एग्जाम में थर्मल कंडक्टिविटी में कोई प्रूफिंग नहीं दिया हुआ है याद होगा हम लोग पढ़े थे सिर्फ बताया गया था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है ना। हाँ बट उसमें जब न्यूमेरिकल्स आपको एक ही न्यूमेरिकल पढ़ाया था उसमें एक वर्ड साफ साफ थिंग्स टू रिमेंबर में लिखवाया गया था जब हीट फ्लो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है तो उसका फ्लो रेट सेम हो जाता है ये याद रखिएगा। अच्छा इसको सिर्फ स्कूल का क्वेश्चन एंट्रेंस का क्वेश्चन समझ के मत रखना इन लोग के स्कूल एग्जाम में ये भी आया स्टेडी स्टेट क्या होता है वो भी लिखने के लिए पूछा है जो नोट में लिखवाया उनको लगेगा कि ये सिर्फ ये ऐसे ही है शायद काम का नहीं एकदम वही चीज पूछा ही है स्टेडी स्टेट क्या होता है तो थोड़ा ध्यान रखना। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर बराबर एनएलएम में डायनामिक इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़े यहाँ पर स्टेडी स्टेट है स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर बराबर नहीं स्टेडी स्टेट में फ्लो रेट बराबर होता है एकदम क्लियर कट नोट में लिखवाया गया है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 3 आइडेंटिकल रड्स है 3 आइडेंटिकल रड्स ऑफ आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन तो थोड़ा बचे हुए नहीं एरिया सेम होगा और लेंथ भी आइडेंटिकल है ये वाला जो लेंथ है वो भी सेम है आर मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज दिया हुआ है K1 K2 एंड K3 रेस्पेक्टिवली ठीक है दे आर ज्वाइंड टुगेदर एट देयर एंड्स टू मेक अ लॉन्ग रड परसों समझाया गया था पाइप्स को भी ऐसे ही जोड़ करके बड़ा पाइप बनाया जाता है तार को भी ऐसे ही जोड़ करके बड़ा तार बनाया जाता है रड्स को ऐसे ही जोड़ करके एक बड़ा रड बनाया जाता है इस क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा हुआ है। यहां पर इस क्वेश्चन को बनाने का ब्रह्मास्त्र है इफ द जॉइंट्स ऑफ द एंड्स जहां जहां पर जॉइंट है वो सब किस स्टेट में पहुंच जा रहा है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो अगर स्टेडी स्टेट में पहुंच गया और यहाँ बाहर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ प्रूफिंग में बात हुआ था बाहर एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए तो फिर रिलेशनशिप पूछ रहा है K1 K2 और K3 के बीच में क्या होगा ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का बात नहीं हो रहा स्टेडी स्टेट हो रहा है जिनको फॉर्मूला याद होगा इस चैप्टर में ये फॉर्मूला था Q/T = K × A × T1 - T2 और dx जो भी और ये है स्टेडी स्टेट में हो तो फ्लो रेट सेम हो जाता है। ये वर्ड नहीं पकड़ पाए एग्जाम में तो तुमको प्रॉब्लम होगा और किसको क्या ही प्रॉब्लम होगा।
9, 10 और 11, 12 में यही अंतर है। यहाँ आप जेई का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन ही नहीं पकड़ पाए तो बैठो जीवन भर, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है। फ्रेंड्स डॉक्टर बनेंगे बायो लेकर के, आप उसी हॉस्पिटल में दाई बन जाइएगा, उसमें कौन सा बहुत बड़ा बात है ना। बायो लिए हैं, कुछ तो करेंगे तो कुछ करना। बाकी यहाँ पर देखा जाए स्टेडी स्टेट में ये Q/T बराबर होता है 3 जगह पर, मतलब एक्चुअली में कहाँ पर ये स्टेडी स्टेट अटेंड हो रहा है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी होगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, जॉइंट्स ऑफ द एंड्स आर इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो कुछ नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर P/Q/R। तो एट P पर कितना हो जाएगा ये Q/T बराबर, बोलो तुम्हारी बारी आ गई। K1 एरिया सेम है तो थोड़ा बच गए हम लोग इस क्वेश्चन में, है ना। चेंज इन टेम्परेचर 100 - 70। भाई ये लेंथ भी सेम है तो ज्यादा माथा पच्ची करके फायदा नहीं है। Q पर K2A 70 माइनस बाई, और R पर K3A। ये पूरा आ रहा है ना वीडियो में, देखो। तो बताओ तुम्हारी बारी आ गई है, x कट गया। K1 into 30, K2 into 50। तो फिर इस टाइम पहले K1 और K2 के बीच में देख लेते हैं क्या रिलेशन बैठ रहा है। चलो ठीक है, तो 3K1 = 5K2 = 2K3। तो फिर पहले ऑप्शन में K1 और K3 का रिलेशन पूछ रहा है। K1 बाई K3 का रेशियो, K1 3 रेशियो 2 रेशियो 3, क्या बता रहे हो, 2 रेशियो 3। और K2 K3 का, K2 और K3 का कितना आ जाएगा, 2 रेशियो 5। ए ही सीधा सीधी सही आ गया, अभी मार दे रहे इस पर, बाकी चेक करते चलना। K1 K2 कितना है, K1 K2 ये गलत, मतलब देख लेना, बाकी अपने से चेक करके देख लेना, छोड़ना मत, है ना। मेरा एक ही बार में आ गया तो इसी को मार करके निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2020 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मेरे नोट्स मेरे कॉपी से निकलेगा, किताब का कोई टॉपिक हो सकता है छूट जाए नोट्स में, बट एंट्रेंस का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये एकदम सटीक है, बीच बीच में से क्वेश्चन। आप पूरा चैप्टर पढ़े, स्टेडी स्टेट नहीं पढ़ के गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं पढ़ के गया, तो कौन सा एग्जाम निकलेगा, कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। स्टेडी स्टेट बोला हुआ आएगा तो उसका क्वेश्चन इसी रेंज पर आएगा। छूट गया तो तुम अपने पर ही दोष लेना कि टीचर बोला था स्टेडी स्टेट से आएगा, नहीं पढ़ के गए। अभी तक कितना क्वेश्चन बनाए थे, उसमें लेंथ एरिया वेरिया सब सेम था, इसमें एरिया का कुछ खेल है। और बाकी क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 कंडक्टिंग सिलेंडर से, ये दोनों सिलेंडर है, ये दोनों सिलेंडर 1 है, सिलेंडर 2 है, यही दोनों सिलेंडर है। इनका लेंथ बराबर दिया हुआ, रेडियस साफ पता चल रहा अलग अलग है, और कनेक्टेड इन सीरीज लिखा हुआ बिटवीन 2 हीट बाथ्स T1 एंड T2। T1 300 केल्विन पर है और T2 100 केल्विन पर है। दोनों के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, दूर दिया हुआ है। ओके, मतलब K1/K2 क्या होगा, K1/K2, सॉरी T1 T2 तो दिया हुआ, देन K1/K2 थर्मल कंडक्टिविटी। देखते हैं K1/K2 का रेशियो निकालना। T1 है 300 केल्विन पर और T2 है 100 केल्विन पर, और रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। बड़ा वाला सिलेंडर का जो रेडियस है वो छोटे वाले सिलेंडर के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और जंक्शन पर स्टेडी स्टेट है और जंक्शन का टेम्परेचर दिया हुआ है 200 केल्विन। K1/K2 का रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो क्या करें, ये जंक्शन है, तो एट जंक्शन स्टेडी स्टेट
स्टेडी स्टेट में Q बाई टी बराबर, बैठ जाओ, दोनों को बढ़ा दो। Q बाई टी बराबर है ना, तो Q बाई टी का मतलब K1 A1 T1, हाँ चलो 300 माइनस 200 ये सेम है, इक्वल टू फिर K2 A2 200 माइनस 100 200 माइनस 100 बाई L, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों कट जा रहे हैं, और हाँ एरिया ट्वाइस नहीं होगा, रेडियस ये 100 हुआ और ये भी जो है बॉस 100 ही वो 100 ही हो गया, ठीक है। मतलब ये इन सीरीज का कोई काम नहीं है एक्चुअली में लग रहा है ना। अब एरिया सिलेंडर का है, एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई R1 का स्क्वायर 100 K2 पाई R2 का स्क्वायर इंटू 100, 100 भी कट गया, पाई पाई भी कट गया, दिस इज K1 बाई, कौन किसका दुगना था, R2 वाला दुगना है, तो ये अगर R1 का स्क्वायर हुआ, R2 क्वेश्चन में लिखा हुआ था कितना है, ट्वाइस ऑफ R1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ R1 का स्क्वायर, दोनों कट जाता है। इससे हमसे K1 बाई K2 का रेशियो पूछा है, दिस इज 4/1, ये सीरीज में इसका कोई काम ही नहीं पड़ा, दिस इज 4:1 4.00, और ये यही एडवांस है, आईआईटी का क्वेश्चन है, तो इस एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, आईआईटी 2018 का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि एरिया सेम होगा तभी बनाएंगे, एरिया नहीं सेम होगा तभी बना देंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसके एवज में मदद किया हो रहेगा आपका। तो चैप्टर को पढ़ो, स्टेडी स्टेट को एनालाइज करना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को एनालाइज करना, इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस अभी स्कूल एग्जाम में हो रहा है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को थोड़ा पढ़ना, बाकी करते हैं अगले क्लास में, ठीक है।